नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 44वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। ओके, तो दोस्तों, अगर आपने ब्रिजित दिघे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी क्लिक करना ना भूले, ताकि हर बार मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ढेर सारी लिंक्स रखी हुई है, आप जरूर उनको देख लीजिए। तो अब हम 44वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो। पूर्वाभ्यासेन का अर्थ होता है जो पुराने जन्मों में एक योगी ने, एक साधक ने जो अभ्यास किया है वो। पूर्वाभ्यासेन तेन एव, इन दो शब्दों की संधि से बना। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते अर्थात वापिस लग जाना, इंक्लिनेशन हो जाना वापिस। मैं अर्थ समझाऊंगा। ह्रियते यवशोपि सह, ह्रियते यवशोपि, ये एक ही शब्द ही, अवशः और अपि, इन तीन शब्दों की जोड़ से बना है, संधि से बना है। ही, अवशः और अपि, और उसके बाद लास्ट में सह। तो पहली लाइन कैसे हो गई? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोपि सह। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोपि सह। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोपि सह। पूर्वाभ्यासेन में पू की मात्रा देखिए कौन सी वाली है? दीर्घ, बड़ी वाली है। ओके, अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। जिज्ञासुरपि, जिज्ञासुहु और अपि, इन दो शब्दों की संधि से बना। जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, और उसके बाद शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये एक ही शब्द है, शब्द ब्रह्माति वर्तते, लेकिन ये एक ही शब्द शब्द ब्रह्म और अति वर्तते, इन दो शब्दों की संधि से बना है। शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो इस 44वें श्लोक का हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं, चलो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोपि सह। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते, इसका अर्थ होता है कि जो साधक है, योगी है, उसने जो पुराने जन्मों में साधना की है, योगाभ्यास किया है, ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान के प्रभाव में वो वापिस उसी मार्ग में, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में वो ह्रियते, इंक्लाइंड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, लग जाता है। क्यों? पुराने जन्मों के जो उसके संस्कार है वो वापिस उसको उसी ज्ञान मार्ग पर, साधना के पथ पर लगा देते हैं।
ह्रियते ही अवशः, अवशः का अर्थ होता है पराधीन। अब हालांकि जन्म हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि माया, राग, द्वेष इनके प्रभाव में ही तो जन्म हुआ है। तो अवशः का अर्थ होता है पराधीन होते हुए भी, और वापिस जन्म तो लिया, लेकिन पुराने जन्मों के जो संस्कार है वो उस साधक को उसी ज्ञान मार्ग पर वापिस लगा देते हैं। और जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासु अपि योगस्य जिज्ञासु, योग में जिज्ञासा रखने वाला, योग में कमिटेड ऐसा जो साधक है वो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म का अर्थ पुस्तक में ये होता है कि वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के फल को और अतिवर्तते उल्लंघन करके कर देता है। अब शायद इस बात का अर्थ इजीली समझ में नहीं आए, तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि सब तरह के जो प्रलोभन है उनका उल्लंघन कर जाता है। प्रलोभन क्या है कि आपको एक किसी साधक को योग मार्ग से विचलित कर सकते हैं। तो एक योगी जो है वो इन सभी प्रलोभनों को, जो उसको ज्ञान के मार्ग से विचलित कर सकते हैं, उनका उल्लंघन कर जाता है। तो ये इस 44वें श्लोक का अर्थ है। तो हम 44वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं, चलो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।